रामायण की एक दिव्य कथा के अनुसार रावण ने असली सीता जी का नहीं बल्कि एक माया सीता का अपहरण किया था। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता पंचवटी में वनवास काट रहे थे, तभी अग्निदेव ने श्री राम को चेतावनी दी कि रावण सीता का अपहरण करने वाला है। श्री राम ने तब असली सीता जी को अग्निदेव की शरण में भेज दिया और उनके स्थान पर एक माया सीता प्रकट हुई, जो पूर्णतः सीता जी जैसी दिखती थी लेकिन असली नहीं थी। रावण का अपहरण। रावण जब सोने के मृग का जाल रचकर सीता को अकेली छोड़वाता है, तब वो आकर माया सीता का अपहरण करता है। असली सीता जी तो अग्नि तत्व की सुरक्षा में थीं, जिसे रावण छू भी नहीं सकता था। अग्नि परीक्षा का रहस्य। लंका विजय के बाद जब श्री राम ने सीता जी को अग्नि परीक्षा देने को कहा, तो ये उनकी पवित्रता साबित करने के लिए नहीं था, बल्कि माया सीता को अग्नि में लौटाकर असली सीता को वापस लाने का तरीका था। अग्नि परीक्षा में माया सीता अग्नि में समा गईं और असली सीता जी अग्नि से प्रकट हुईं, पूर्णतः पवित्र और स्पर्श रहित। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें। एक और कथा ऐसी भी है जो बताती है कि असली माता सीता का अपहरण कभी हुआ ही नहीं था। एक दिन रावण अपने ऐश्वर्य और बल के मद में चूर होकर अप्सरा रंभा को जबरन पकड़ने की कोशिश करता है। रंभा कहती है, मैं तुम्हारी बहू के समान हूं, क्योंकि मैं नल कुबेर, कुबेर का पुत्र की पत्नी हूं। तुम्हारे बड़े भाई कुबेर के पुत्र की पत्नी होने के नाते मैं तुम्हारी पुत्रवधू समान हूं। लेकिन रावण इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है और रंभा का अपमान करता है। श्राप की प्राप्ति। ये बात जब नलकुबेर को पता चलती है, तो वो क्रोधित होकर रावण को श्राप देता है। हे रावण, यदि तू भविष्य में किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा या बलपूर्वक हाथ लगाएगा, तो तू उसी क्षण भस्म हो जाएगा। ये भी एक कारण था कि रावण असली सीता जी का हरण नहीं कर सका, क्योंकि यदि वो ऐसा करता, यानी उन्हें जबरदस्ती छूता या उठाता, तो वो श्रापवश तुरंत भस्म हो जाता।